और पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी लगभग शून्य तक पहुंच गई। सुबह में विजिबिलिटी बहुत कम थी, सड़क पर कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो रहा था। ऐसे में सड़क हादसों में अचानक से फिर तेजी देखी गई है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर दिख रहा है। यूपी के फतेहपुर में घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक 10 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस भी भीषण कोहरे को देखकर परेशान है। वहीं अमरोहा में घने कोहरे का कहर दिखा। लखनऊ दिल्ली एनएच पर कई गाड़ियां टकराई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। सड़क हादसों की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। आनंद विहार, आईटीओ, सराय काले खां, धोला कुआं, मोतीबाग, नोएडा, जनपथ, दिल्ली एयरपोर्ट। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली और मौसम के भी सुधरने के आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। की वजह से कई हादसे हो रहे हैं और हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कोहरे और प्रशासन की लापरवाही ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली है। 70 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ी गिरी और डूबकर इंजीनियर की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन ने गड्ढे को भरवाया है। ग्रेटर नोएडा में एक बेहद दुखद हादसा हो गया। कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता गुरुग्राम से देर रात ऑफिस से घर लौट रहे थे। कोहरा घना था और सड़क किनारे रिफ्लेक्टर नहीं थे। इस वजह से उनकी कार एक खुले नाले की बाउंड्री से टकरा गई और पास के खाली प्लॉट में भरे गहरे पानी में जा गिरी। हादसे के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने आवाज सुनकर मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस, गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवराज की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसका उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर जो बैरिकेडिंग्स होते हैं वो नहीं लगाए गए, प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए और पास में ही खाली प्लॉट में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खुला नाला है, ओपन ड्रेन है, जहाँ से जो है ड्रेन का पाइप जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो होता नजर आ रहा है। इस खाली प्लॉट में पानी जमा होने के कारण जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने जो युवक है उसकी पहचान करके बताया है कि वो युवराज मेहता है और उनके मुताबिक जो हादसा है वो शुक्रवार देर शाम को हुआ है। सड़क पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं था। बहुत ज्यादा कोहरा पड़ने की वजह से युवराज को आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था और उनकी जो कार है वो पास के ही खाली प्लॉट में गिर गई। यानी न कोई बैरिकेडिंग और न ही किसी तरह का चेतावनी वाला साइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से लगाया गया था। लेकिन एनडीटीवी ने थोड़ी छानबीन की तो एक चश्मदीद मिला और उसने जो खुलासे किए वो बेहद चौंका देने वाले थे। जी, उस दिन 16 तारीख की रात की बात है। धुंध बहुत ज्यादा थी। धुंध के कारण गाड़ी सीधा मोड़ से सीधा मुड़ने की जगह वो सीधा दाग गया नाले में। ठीक है जी। दागने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास भी कॉल की कि पापा मैं नाले में गिर चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहूँ, लेकिन मुझे बचा लो आके। पिताजी आए थे। फिर पिताजी ना के यहाँ पे पुलिस वगैरह पे कॉल की, पुलिस भी टाइम पे आ गई थी। ठीक है जी। पुलिस के 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, जो कि उनके पास सुविधा थी, सारी बचाने की सुविधा थी। लड़का, सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं तो। फायर ब्रिगेड वाले चाहते तो लड़के को बचा सकते थे। क्यों? लड़का उस टाइम 20 से 25 कदम की दूरी पे गाड़ी पे खड़ा होकर ये बोला था, भाई ये रहा, मैं टॉर्च दिखा रहा हूँ आपके, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन लड़के को कोई बचाने अंदर नहीं गया। बोले थे ये बेसमेंट है, इसमें सरिया है, हमारे सरिया लग जाएंगे, हमें इसमें बहुत ठंडा पानी है। लास्ट में उसका वर्ड ये था कि पापा बचा लो, मैं डूब रहा हूँ।
अब ये धीरे धीरे गाड़ी डूब रही है, ऐसा वो बोल रहा था। और मैं इधर से उधर दौड़ रहा था पागलों की तरह, कोई उपाय नहीं लग रहा था। जो टीम वहाँ अवेलेबल भी थी, अथॉरिटी की टीम थी, तो वो कुछ कर ही नहीं रही थी। रस्सी फेंकने के अलावा उनके पास कुछ था नहीं साधन, न उनके पास स्विमर था, डाइवर था, और न बोट था ताकि वो बोट से उस तक पहुंच सके, उसको रिकवर कर सके। सर, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ वीडियोस आए हैं जहां पर देखा जा सकता है कि आपके बेटे फ्लैशलाइट जलाकर गाड़ी के छत से मदद की मांग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हमने बोला कि बेटा तुम कहाँ हो, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो उसने ऑन कर लिया था मोबाइल का टॉर्च, तो उससे पता चला था कि वो कहाँ पे है। यानी अगर फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज युवराज मेहता जिंदा होते। कहीं न कहीं इस मौत का कारण प्रशासन की लापरवाही जरूर है। बेहद दर्दनाक खबर है, किस तरह से एक लाचार महकमे के कारण ये मौत हुई। नोएडा में हुए हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि केस में नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बिल्डर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। गड्ढे को खुला छोड़ने के मामले में एफआईआर हुई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होगी। गड्ढे को किस तरह खुला छोड़ दिया गया, इसलिए बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने इतने बड़े गड्ढे, गहरे गड्ढे को खुला छोड़ा हुआ था सेक्टर 150 में, जिसके कारण 27 साल के युवराज मेहता की मौत हो गई। और बिहार के सोनपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक महिला की हत्या करके उसकी लाश को उसके ही घर के सामने, मायके के सामने फेंक दिया गया। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। आरोप महिला के पति और ससुराल वालों पर है और शक है कि मामला दहेज उत्पीड़न का है। 3 लाख रुपए के लिए बहू की हत्या। पुलिस की गाड़ी से लाई गई लाश। मायके के दरवाजे पर फेंक दिया शव। सीसीटीवी से खुल गए सारे राज। सुबह का समय, बिहार के सारण में एक मां अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए उठती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजे के ठीक सामने एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। मां आनन फानन में घर के अंदर भागी, घर वालों को बुलाया, लेकिन जैसे ही लड़की के पास जाके उसका चेहरा देखा गया, मां के होश उड़ गए, क्योंकि घर के बाहर पड़ी हुई लड़की उनकी ही बेटी थी। मां को समझ नहीं आया कि जिस बेटी की शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल में रहती है, वो यहाँ कैसे पहुंची और आखिर उसकी मौत कैसे हो गई। जैसे ही बाकी घर वालों ने शव को देखा, घर में कोहराम मच गया। पहले तो घर वालों को समझ नहीं आया कि अब क्या करें, हर कोई सदमे में था। लेकिन फिर घर का सीसीटीवी चेक किया गया और जो दिखा उससे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में एक काली रंग की स्कॉर्पियो कार रात के सन्नाटे में घर के बाहर आकर खड़ी होती है। कार पहले एक यू टर्न मारती है, फिर ठीक दरवाजे के सामने रुकती है। एक शख्स उतरता है, पीछे का दरवाजा खोलता है और बहू की लाश को सीट से खींचकर वहीं जमीन पर फेंक देता है। सेकंडों में ये सब काम होता है और शख्स गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। रोती बिलखती इस मां ने अपना सब कुछ खो दिया है। जिस बेटी को कभी उसने अपनी गोद में प्यार से पुचकारा था, उसी बेटी की लाश उसने अपने ही घर के दरवाजे पर देखी। बेटी इस घर के आंगन में खेला करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। बाहर के गेट खोले हैं तो देखें कि दूर रोड पर पड़ल है, पैर बुझाया है, तो इनको पापा को उठाए हैं कि देखिए ना कौन औरत पड़ल है। वहाँ गए हैं तो हमारा कलेजा धक धकाने लगा है।
तो इनका पापा गए हैं तो देखें तो कहें कि सरिता प्रकाश है लेटल, तो तैयार कर करेजा फट गया, सुन के दौड़ल गए, हम तो रोने लगे बहुत, मार के लड़का के फेंक दिया हमारे बाबू के। कितना दिन पहले शादी हुआ? हो गया 6 महीना 7 महीना होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत? कुछ भी के दिक्कत नहीं है बाबू के। मृतक के परिजनों ने बेटी की हत्या का आरोप उसके पति और ससुराल वालों पर लगाया है। इस मामले में सोनपुर के हरिनाथ थाने में पति सत्येंद्र के साथ 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। ये बात भी सामने आई है कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से शव को फेंका गया वो एक दारोगा ही है और उनकी बेटी और उसका पति अक्सर इससे आते जाते थे। सवेरे उठे तो 6:30 बजे देखे कि ये वो औरत की लाश है हमारे दरवाजे के आगे पे, तो गए देखे तो हमारी बच्ची थी। किससे बात हुआ था? जैसे हम अपना बच्ची से सत्य प्रकाश से बात किए थे। हंसी